इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट हमें एक्स वाई निकालने लाइंग इनसाइड और ऑन द सर्कल, जो सर्कल पे लाई करे या सर्कल के अंदर लाई करे, ऐसे एक्स और वाई हमें जो फाइंड आउट करने हैं, साथ के साथ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, मतलब मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन एक है और हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे बाउंड्री वाला कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये वाला हिस्सा लेस देन, ये समथिंग ग्रेटर देन, या कुछ भी इस तरह कोई ना कोई आपको पॉइंट देखना रहेगा। अच्छा, हमारे पास में इस वाली कंडीशन को देने का क्या फायदा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है ना, सॉरी इक्वल टू 9 दे रखा है। तो इट मीन कि हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ है। अगर इस सर्कल की इक्वेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो x और y है वो कहां से कहां वेरी करेंगे, लेस देन इक्वल टू -3 से लेकर के +3 के बीच में रहेंगे। तो अगर ये सर्कल मैं बनाऊंगा तो ये सर्कल बनेगा हमारे पास में। ठीक है, और -3 से लेकर के +3, और y कोऑर्डिनेट भी वेरी करेगा, -3 से लेकर के +3 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, ना तो ये तो हमें मालूम चल गया कि x और y की वैल्यूज मुझे इन दिस इंटरवल फाइंड आउट करनी है। अब मुद्दा ये आता है कि इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, tan x पावर 4 प्लस cot x पावर 4 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, तो एक बात ये है कि इसको अगर +2 यहाँ पर लिखा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x। तो देखो, एक पॉइंट समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको देखूं तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर अगर आप इसको रीड करते हैं तो ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, tan x पावर 4 प्लस cot x पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो कैसे कुछ आ जाएगा नाउ, और इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो तो 4 sin स्क्वायर y कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन आप AMGM की हेल्प से अगर आप समझते हैं प्रॉब्लम को तो ये कैसा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। मींस इसकी अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया ना। AMGM की हेल्प से हमें मालूम है कि t लिखा हुआ है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। मीन कि इस वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो लेस देन इक्वल टू 4 है। इट मीन कि ये पॉसिबल तभी हो सकता है, कि ये पॉसिबल तभी रहेगा कि ये वाला हिस्सा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड हो, और 4 sin स्क्वायर वाई इसकी वैल्यू भी 4 हो जाए। मीन sin स्क्वायर जो y है ये कैसा आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, नाउ तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, ये अगर वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अच्छा, tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मींस x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, π/4 आएगा ना, और प्लस माइनस π/4 आप ऐसा कह सकते हो। बट काफी सारी वैल्यू जाएंगी, हमें सारी वैल्यू चेक करनी हो, तो sin स्क्वायर y भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो समझे, हमें इंटरवल जाना है -3 से लेकर के 3 तक है ना। tan स्क्वायर एक्स 1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू देखो π/4 पे भी 1 आएगा, tan स्क्वायर एक्स 1 है ना, π/4 पे भी 1 रहेगा, 3 π/4 पे भी 1 रहेगा, पाई प्लस π/4 पे भी 1 रहेगा, और यहाँ पर भी 1 रहेगा। ठीक है, मतलब एक पूरे राउंड में अगर जाए तो 0 से लेके 2 पाई, मतलब इसमें कितना आना है, ये 1 1 1 आना है। तो हमें जाना है 0 से लेकर के, तो 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, -3 से लेके 3 में, तो 0 से लेकर 3 में अगर जाए तो 0 से लेकर 3 में आप गए तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, और 0 से लेकर के आप -3 जाए तो अगेन 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, 4 सॉल्यूशन तो यहां से आ गए। x की जो वैल्यू जाएंगी वो कितनी आई, 4 आ गई ना। sin स्क्वायर y 1 होना चाहिए, तो sin स्क्वायर y 1 कहां आता है, 1 यहां पर होगा π/2 पर, या फिर 3 π/2 पे 1 होगा। तो अगेन हम इसकी बात करें तो भाई कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो एक राउंड अगर आप लगाओगे 0 से लेकर 3 में जब जाएं तो 0 से लेकर 3 में एक सॉल्यूशन आ गया, और 0 से लेकर के -3 तक जब जाएंगे अगेन हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मीन्स y की हमारे पास कितनी वैल्यू जाएगी, y की जो वैल्यू जाएगी टोटल 2 वैल्यू जाएंगी y की, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट x, y हमें निकालना है। तो x के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज हम कह सकते हैं ना। तो x की अगर ये वैल्यू है तो जो पॉइंट्स आएंगे, तो टोटल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 2, तो टोटल 8 पॉइंट्स हमारे पास हमें मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।